मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। उपस्थित महानुभाव, सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों, संत वाणी पर आधारित सत्य चर्चा का श्रवण आप कर रहे हैं। ये सत्य चर्चा, सत्चिंतन और सत्कार्य, ये सत्संग के सहयोगी साधन बताए महाराज जी। हम मानव होने के नाते सत्संगी हो सकते हैं, सत्संगी होकर ही हम साधन निष्ठ हो सकते हैं और अपने साध्य से अभिन्न हो सकते हैं। इस प्रकार और सत्संगी होने का अर्थ है कि जीवन के सत्य को स्वीकार करना। ये मानव जीवन में ही संभव है कि हम जाने हुए असत का त्याग कर सकते हैं और सत्य को पसंद कर सकते हैं, उसको स्वीकार कर सकते हैं, अपना सकते हैं, धारण कर सकते हैं। तो सत्य चर्चा और सत्कार्य और सच्चिंतन ये सत्संग के सहयोगी साधन बताए श्री महाराज जी ने। सत्य चर्चा, ये सत्य चर्चा चल रही है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ये सत्संग का सहयोगी साधन है। सच्चिंतन, भलाई का चिंतन, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, अपने जीवन के लक्ष्य का चिंतन, अपनी मांग के संबंध में चिंतन, संसार के स्वरूप का चिंतन, शरीर की वास्तविकता को देखना, संसार की वास्तविकता को, संसार की दुख रूपता को, उसकी नश्वरता को, शरीर की नश्वरता को, संसार की दुख रूपता को, ये दृष्टि हमें मिली हुई है। तो ये देखना इस प्रकार से सत चिंतन कहलाता है। और सत्कार्य अर्थात सेवा, किसी की मदद करना, किसी को हेल्प करना, सहायता करना, किसी काम आना, किसी के दुख में सहानुभूति व्यक्त करना, किसी के सुख से प्रसन्न होना, उसमें शामिल होना। तो ये सत्कार्य है, सेवा भी कार्य तुम्हारा जी, ये भी सत्संग का सहयोगी साधन है। देखिए, हमें कल चर्चा चल रही थी, श्री महाराज जी ने साधन के 3 प्रधान अंग बताए, कर्तव्य, विचार, विश्वास। हम सबको अपने कर्तव्य का अवश्य पालन करना चाहिए। हमारा कोई ना कोई कर्तव्य जरूर है, क्योंकि कर्तव्य का संबंध परिस्थिति से होता है और कोई ना कोई परिस्थिति हमें प्राप्त है। एक सज्जन मुझे मिले सत्संग के क्रम में, बाहर थे हम कहीं, तो कहने लगे, महाराज मैं तो कर्तव्य को मानता हूँ, मैं आत्मा परमात्मा को नहीं मानता। मैंने कहा कोई हर्ज नहीं, आप कर्तव्य को माने तब भी काम चल जाएगा। महाराज जी ने कहा
परमात्मा का मानना ऐसे जरूरी नहीं है। माने तो अच्छी बात है, नहीं माने तब भी कोई बात है, परमात्मा नाराज नहीं होता। लेकिन हम बल का सदुपयोग करें, विवेक का आदर करें, दो चीज जरूरी है। ये नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। जीवन में अनेक प्रकार की विसंगतियां, विद्रूपताएं प्राप्त होंगी। देखिए, हमारे जीवन में जितने अभाव हैं और जितने भी यानी ये है, क्या कहना चाहिए जिसको, परेशानियां हैं, झगड़े झंझट, ये बल के दुरुपयोग से पैदा होते हैं और विवेक के अनादर से। हमें बल मिला है, 3 प्रकार की शक्तियां मिली हैं, बल, विवेक और आस्था। तो बल का हम दुरुपयोग न करें। हम नहीं चाहते कि हमसे बलवान हमारे साथ बल का दुरुपयोग करे, तो हमको भी नहीं करना चाहिए किसी के साथ बल का दुरुपयोग। बल का सदुपयोग ही सेवा है। हमारा बल निर्बल के लिए, हमारी योग्यता योग्य के लिए, हमारा धन निर्धन के लिए है, ऐसा महाराज जी ने बताया। तो बल का दुरुपयोग न करें, इसका व्रत लेना जरूरी। देखिए, साधक कौन है? एक बार महाराज जी इस विषय में चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा, महाराज आपने मानव सेवा संघ में संन्यास तो रखा नहीं, यद्यपि वो स्वयं सन्यासी थे, लेकिन उन्होंने उस परंपरा को नहीं रखा। उसमें कुछ देखा होगा, कोई बात देखी हो, अब ये उनकी मौज है। तो उन्होंने कहा, भाई हमारे यहाँ तो अलिंग संन्यास है। जैसे मैं आया सन्यासी होने के लिए निकला, तो महाराज जी से प्रार्थना की, उन्होंने दीक्षा दी और गंगा तट पर दी। वेश के लिए उन्होंने कहा कि संत कबीर साहब का दोहा सुना दिया एक, साहिब से साचे रहो, बंदे से सद्भाव, चाहे लंबे केश करो और चाहे घोट मुड़ाओ। तो मैंने कहा, महाराज क्या इसका भावार्थ हुआ? तो कहा, देखो, साहिब से सच्चे रहो। जो परमात्मा है, सर्व का दृष्टा है, साक्षी, उत्पत्ति का आधार, प्रतीति का प्रकाशक, जगत का नियंता, नियामक, सर्वाधार। तो उस साहिब से साचे रहो, उसको हाजिर नाजिर जानो। हाजिर माने उपस्थित, मौजूद, और नाजिर माने नजर रखने वाला, देखने वाला। मतलब हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब उसकी नजर छुपा नहीं है कुछ उससे। परमात्मा को सब पता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई। तो परमात्मा जो है वो सबका दृष्टा, साक्षी, उससे सच्चे रहो। अर्थात इस बात का ध्यान रखो कि हम कोई भी कार्य ऐसा न करें जो हमारी दृष्टि में उचित नहीं है। हम कोई भी विचार या भाव इस प्रकार का न रखें जिसे हम प्रकाशित नहीं कर सकते। हमने जो स्वीकृति और मान्यता स्वीकार की है उसके अनुरूप हमारे जीवन होना चाहिए। तो कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ परमात्मा देख नहीं रहा है, इसलिए वो गलत काम करने का प्रश्न ही नहीं उठता। कोई कहीं कर ही नहीं सकते, कोई जगह ही ऐसी नहीं मिलेगी यहाँ आप कोई गलत काम कर सके, क्योंकि परमात्मा हर जगह हाजिर नाजिर है, हाजिर उपस्थित है। परमात्मा मौजूद है, अविनाशी है, इसलिए वो उससे देश काल की दूरी नहीं है, ऐसा बताया महाराज जी। देश माने स्थान की, काल माने समय की। जैसा सतयुग में था, त्रेता युग में था, द्वापर में था, वैसा आज भी है, आगे भी रहेगा, सदैव है, अविनाशी है। जैसा हमारे ग्रंथों में कहा गया है ब्रह्म के बारे में, यस्तु त्रिकाल न बाध्यते तत्सत इति ब्रह्म। त्रिकाला बाधित सत्य को ब्रह्म कहते हैं। तीनों काल में एक सा रहे, भूत भविष्य वर्तमान में। आपने कोई संसार की ऐसी चीज देखी है तीनों काल में एक सी रहे? कोई चीज आप नहीं मिलेगी आपको ऐसी, क्योंकि सब उत्पत्ति विनाश युक्त है जगत। हर चीज उत्पन्न होती है, इसमें परिवर्तन है, उसका क्षय है, विनाश है। शरीर है जैसे हमारा, महाराज जी का एक पेड़ है, उसको आप उगता देखते हैं, फिर उसमें फलता फूलता देखते हैं, फिर उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, फिर वो वृक्ष जो है वो कालांतर में मुरझा जाता है, समाप्त हो जाता है।
एक हमारे अपने आश्रम की इसी यही निवास में प्रांगण में एक चमेली का वृक्ष पेड़ था। ये जो बिरवानी जी की कॉटेज है इसके आगे था। तो वो बड़ा सुंदर, मतलब सुंदर क्या, मतलब बड़ी मधुर गंध थी, खुशबू। हाँ, खुशबू उसकी बहुत बढ़िया थी। शाम के समय उसमें खिलते थे फूल और ऐसी खुशबू बिखरती थी उसकी। तो मैंने पूछा जो अपना माली है आश्रम का, मैंने कहा यार ये कौन सी मतलब पेड़ है, कौन सी चमेली है, क्या है? बोले ये क्या नाम बताया उसने, वन चमेली, वन चमेली ऐसा कुछ बताया। क्या नाम बताया? अच्छा वो साहब वृक्ष पता नहीं उसमें क्या हुआ कि वो वृक्ष पत्तियां झड़ गई, वो भी खत्म, सूख गया, समाप्त हो गया है। ऐसे शरीर उत्पन्न हुआ, वृद्धि को प्राप्त हुआ, किशोरावस्थाई, युवावस्थाई, प्रौढ़ावस्थाई, वृद्धावस्था आ गई। गोविंदाय नमो नमः। तो उत्पत्ति, वृद्धि, विनाश और क्षय, चार अवस्थाएं हर उत्पन्न हुई चीज की। और संसार में यही सब उत्पन्न हुई चीजें हैं। कोई ऐसी चीज नहीं आप देखेंगे कि जो सदैव रहे, जो पहले थी वो आज नहीं है, जो आज है वो आगे नहीं रहेंगी। तो परमात्मा जो है वो उत्पत्ति विनाश रहित है, अविनाशी होने से मौजूद है, उससे देश काल की दूरी नहीं है, स्थान की दूरी नहीं है। आपने भक्तों की चरित्र में सुना होगा कि भगवान ने किस प्रकार से, जैसे गज और ग्राह का युद्ध हुआ तो भगवान ने रक्षा की, द्रौपदी का सिर बढ़ा दिया। तो भगवान को देर नहीं लगती है भक्त के पास पहुंचने में, मौजूद है वो तो प्रकट हो जाते हैं। तो इस तरह से तो चर्चा ये चल रही है कि महाराज जी ने एक बार कहा, देखो सबसे पहले हमें अपने कर्तव्य का ज्ञान होता है, एक क्रम बताया, उसके पश्चात वस्तु के स्वरूप का ज्ञान होता है। तो कर्तव्य का ज्ञान होता कैसे? कर्तव्य का ज्ञान, विवेक हम सबको मिला हुआ है, विवेक का आदर करें। देखें कि भाई अब जैसे प्रातःकाल सोकर उठे तो थोड़ा सा अपने जीवन क्रम के बारे में विचार करें। इसमें आत्मनिरीक्षण की सलाह दी है महाराज जी ने, 11 नियम बनाए। तो उसी क्रम में हम अपना कर्तव्य भी देख सकते हैं। अब जो आपकी परिस्थिति है, पारिवारिक जो जैसी परिस्थिति है, तो परिवार में आपका कर्तव्य है, अब बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति कर्तव्य है कि नहीं है? या जहाँ आप काम करते हैं तो वो आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो आपको करना है अपने ईमानदारी से पूरी शक्ति लगाकर। यही कर्तव्य है जो काम हमें मिला, सौंपा है भगवान ने। महाराज जी का अभिनय के स्वरूप में पूरा करो, एक अभिनय मिला करने के लिए, अभिनय के रूप में पूरा करो, उसको बढ़िया से बढ़िया करो, इतना बढ़िया करो कि अभिनय जिसने दिया है वो डायरेक्टर खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। तो शांत होकर प्रातःकाल विचार करें कि जो मेरी वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप, अब जो ठीक है, जो संसारी घरवारी नहीं है, आश्रमवासी है, तो उनका भी कर्तव्य तो है ही है, हम लोगों का भी कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। आश्रम में एक पद मिला, उसके अनुरूप हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। तो जो कार्य सामने आता है उसे करना है, उसको ठीक ढंग से करना है, सही ढंग से प्रातःकाल विचार करने का, आज दिन भर मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो सही करें, गलत ना करें। सही गलत का ज्ञान मनुष्य को दिया है परमात्मा ने, तो जानबूझ के गलत कार्य करता है आदमी, ऐसा थोड़ी कि ज्ञान ना हो उसको। अभी शिशु है, उसको ज्ञान नहीं है, तो उसको कोई दोष भी नहीं लगता। मनुष्य को दोष क्यों लगता है? वो दोष इसलिए लगता है कि ज्ञान तो है, लेकिन फिर भी वो गलत करता है, किसी भय से, प्रलोभन से। तो आप ये नहीं कह सकते कि सही गलत का ज्ञान हमको नहीं है, कह सकते हैं क्या? ज्ञान तो है। भाई क्या चीज, अब दूसरों की जब हम आलोचना करते हैं, उनकी जब हम कमियां निकालते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, कम कैसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्या अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं हुआ हमें?
अपने भी दोष देख सकते हैं, हम अपना कर्तव्य देख सकते हैं, अपने बारे में विचार कर सकते हैं, वो करना चाहिए, उसी में अपना लाभ है। महाराज जी का देखो, अपना अपने सुधार में सभी का सुधार है, किसी दूसरे का आप सुधार कर सकें आपके हाथ में नहीं है। महाराज जी का देखो, कोई पिता आज तक अपने पुत्र को अपने जैसा नहीं बना सका जैसा वो देखना चाहता है। बना सकता है हाथ में? नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? अधिक से अधिक आप ये कर सकते हैं कि अपने जीवन को सुंदर बनाकर अपना एक पिक्चर रख सकते हैं उसके सामने, और उसको जो है वो सही ढंग से पालन पोषण करें, अच्छी शिक्षा दिलाएं, अच्छे संस्कार डालें और सही परामर्श दें, प्यारपूर्वक पालन पोषण करें। लेकिन जैसा बना ले उसको हम देखना चाहते हैं वैसा हमारे हाथ में नहीं है। हम भावना अच्छी रख सकते हैं, उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपने देखा उल्टा हो जाता है। दीपक से काजल प्रकट कमल कीच से होए, एक किसी कवि की उक्ति है। दीपक की लौ उसके क्या प्रकाश है, ज्वलता है, उसमें से काजल प्रकट होता है और कमल जो है वो कीचड़ में से पैदा होता है। जबकि कमल की उपमा हमारे यहाँ उसको असंगता का प्रतीक भगवान उस पर विराजते हैं। तो कमल को हमारे यहाँ बड़ा सात्विक और बहुत वो माना गया है। भगवान के नेत्र कमल के समान है, उनके हाथ कमल के समान है, कहा भी है कमल नैन। तो अब देखो बीज पैदा होता है कीचड़ से, उल्टी बात। और दीपक से जो है वो उज्ज्वल है, ज्योति प्रकाश करता है सबको, उससे काजल प्रकट होता है। तो ऐसा भी होता है। तो हमारे हाथ में नहीं है कि हम दूसरे को जैसा देखना चाहते हैं देख सकें, लेकिन हम भावना कर सकते हैं, उसके लिए जो हम कर सकते हैं वो करें, आगे प्रभु की इच्छा। अच्छा, जैसे एक तो जानते हुए गलती कर दी, वो भूल है, और एक अनजाने में हो गई, उसे पता ही नहीं है कि वो गलत हो गया, आपसे हमसे हो गई जी। हाँ, तो अनजाने में जो हो तो उसके लिए फिर ये बाद में पता चलती है, फिर पता तो लगती है। हाँ जी। उसके लिए महाराज जी ने बताया कि आवेश में हो गई या किसी हमने विचार नहीं किया पूरा और हो गई असावधानीवश, कुछ बात मुंह से निकल गई, कोई गलत बात, तो उसके लिए फिर दुखी हो, पश्चाताप करो। उससे पश्चाताप से भूल मिट जाती है। भूल है ना वो, तो स्वीकार अगर कर ली, हाँ स्वीकार तो करनी चाहिए। हम कभी नहीं भूल रहित कैसे होंगे? भूल रहित जीवन प्राप्त करने के लिए जो हमसे भूल हुई है तो वो पुनः, हमारा दूसरा नियम, की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। 3 उपाय बताए महाराज जी ने इसके। ये चित्त शुद्धि के अंतर्गत आता है प्रकरण। तप, प्रायश्चित और प्रार्थना, इससे भूल नाश होती है, चित्त शुद्ध हो जाता है। तब क्या हम करेंगे? हम लोग साधारण व्यक्ति क्या तब कर सकते हैं? इतनी शक्ति ही नहीं है कि कोई निर्वस्त्र रहें, कि वही भूखे रहें, ये करें कि अग्नि ताप, पंचाग्नि ताप है, कि वही सर्दी में गंगा जल में स्नान करें। तो उन्होंने कहा ये भौतिक तप नहीं करना है। तप का अर्थ है कि हमारे मन में पवित्र संकल्प उत्पन्न हो, अशुभ संकल्प उत्पन्न न हो, किसी का बुरा न सोचें, वाणी से कठोर न बोलें, अप्रिय न बोलें, किसी को दुख पहुंचे ऐसा न बोलें। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हमारे नीतिकार कहते हैं कि सच बोलो लेकिन कड़वा सच मत बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसी बात जो किसी को चुभ जाए। शब्दों में बहुत शक्ति है, हाँ, बाण से भी ज्यादा शक्ति है, चुभ जाता है, लग जाती है बात। शब्दों ने तो महाभारत करा दी। और देखो जानकी जी का विछोह करा दिया राम जी से, शब्दों से ही तो हुआ।
लक्ष्मण जी को अगर जानकी जी ने कठोर वचन नहीं बोले होते तो वो जाते नहीं छोड़ के, सुरक्षा में थे। परुष वचन तब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तो जब उसने मारीच जी तो बना था वो कपट व्रत, तो उसने ऐसी वाणी बोली, जब उसको बाण लगा तो उसने पहले हा लक्ष्मण ऐसा बोला। जानकी जी ने कहा कि देवर जी तुम्हारे भैया देखो उन पर कोई आपत्ति है, पुकार रहे हैं। लखनलाल जी कहने लगे, मातेश्वरी भगवती आप क्या कह रही है? त्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, उनके ऊपर क्या आपत्ति आ सकती है? ये सब मायावी लोगों के वो है, ये माया का क्षेत्र है। तब वो उनको थोड़ा गुस्सा आ गया, कह रही वो तो पुकार रहे हैं, तुम जाते नहीं हो, क्या हुआ तुमको? तो ऐसी बात भी कह दी जो नहीं कहनी चाहिए। वाल्मीकि रामायण में तुलसीदास गोस्वामी जी ने उसका उल्लेख नहीं किया। तो लखनलाल जी कहने लगे, ठीक है माता, जैसी प्रभु की इच्छा। बड़े भैया तो मुझे सौंप के गए थे आपकी रक्षा में, मुझे तो रहना चाहिए था। अब प्रभु की लीला ऐसी मालूम पड़ती है। आगे ले कहा, माता अब जा तो रहा हूँ, लेकिन ये लक्ष्मण रेखा खींचे जा रहा हूँ। लक्ष्मण रेखा मुहावरा हो गया, जो उसको लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन न करे, इसको क्रॉस मत करना कृपा करके आप, तो इतनी मेहरबानी करनी। वो भी बात नहीं मानी। भक्त की, महाराज जी कहने लगे देखो भक्त की उसका उल्लंघन किया बात का भी, तो उनको फिर वियोग सहना पड़ा राम जी का। रावण जो है मायावी कपट साधु का रूप रख के आ गया, और इस तरह से तो ये चर्चा चल रही है। और जो महाभारत का आपने जिक्र किया ही, तो वाणी का देखिए बड़ा हमारे व्यवहार में, सारा व्यवहार अधिकांश वाणी से सिद्ध होता है। वाणी का बड़ा महत्व, इस पर कंट्रोल होना चाहिए, हमारा नियंत्रण होना चाहिए। थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक, अंग्रेजी में कहा गया है, 2 बार सोचो बोलने के पहले। क्यों? अब कमान से तीर निकल गया, फिर वो लौट के नहीं आ सकता। तो मन में वाणी पर नियंत्रण, ये तप है, कठोर सहन कर लो, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से न दो। कठोर वचन मत बोलो, अप्रिय हितकारी मत बोलो, ऐसे वचन मत बोलो कि दिल को छेद दे, आर पार हो जाए। वाणी में बड़ी शक्ति है वाणी की। तो जिसने इसको साध लिया तो आधा जग तो वैसे ही जीत लिया। अच्छा, मन में अशुभ संकल्पों पे, अब मन में आप क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में मुझे क्या मालूम। पहले मन में संकल्प स्फुरित होता है कि अच्छा इन्होंने ऐसा किया मेरे साथ, ठीक है देखूंगा कभी। अरे भाई क्या देखोगे आप, क्या सोच रहे हो? तो वो संकल्प के रूप में आ रहा है, आगे फिर उसे क्रिया रूप में परिणित करेंगे आप। तो बुराई के लिए कहते हैं इट शुड बी निप्ड इन द बड, इसको वहीं खत्म कर देना चाहिए, बढ़ने नहीं देना चाहिए। वाणी का तप है, मन का तप है। तन्मय मनो शिव संकल्प मस्तु, ये अपने धर्म ग्रंथों में आता है, उपनिषदों में, कि हमारा मन शुभ संकल्प करने वाला हो, शिव संकल्प कल्याणकारी। तन्मय मना शिव संकल्प मस्तु, हमारा मन जो है वो शुभ संकल्प करने वाला हो, अशुभ संकल्प उत्पन्न ना हो। तब बाद में क्रिया रूप में परिणित होते हैं, पहले संकल्प रूप में सूक्ष्म रूप में उत्पन्न होते हैं। बुद्धि हमारी विवेकवती हो। बुद्धि, महाराज जी का देखो, बुद्धि विवाद के लिए नहीं मिली है। विवाद में भी बुद्धि का उपयोग होता है। हम अपोनेंट को परास्त करना चाहते हैं। कॉलेज डेज में आपने भी वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया होगा, तो बात में से बात निकलती है, बात बढ़ जाती है, और बात कुछ भी नहीं निकल। अब पता लगाओ कि बात क्या थी, तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया, बोले बात तो कुछ भी नहीं थी। एक इसी संदर्भ में एक रोचक प्रसंग याद आया। एक पति पत्नी थे, तो पतिदेव ऑफिस में से आए, बैंक में काम करते थे शायद, वहां से आए, पत्नी चाय बनाई, बैठे बातचीत करने लगे। तो पतिदेव बोले कि देवी हमारा पुत्र जो उत्पन्न होगा तो हम उसे क्या बनाएंगे,
कुछ सोचा है आपने? पत्नी बोली कि मेरे तो घर में सब वकील हैं, मैं तो वकील बनाऊंगी। लग रही ये क्या सोच रही हो? और मुझे तो डॉक्टर बनाना चाहिए, मैं तो डॉक्टर बनाऊंगा, ऐसा सोच रखा है मैंने। तो मैं डॉक्टर बनाऊंगा। वो उनका इस तरह के लोग कहने लगे, भाई डॉक्टर आप बनाओगे, मुझे तो वकील, मेरे घर में सब वकील हैं, वकील की बेटी हूँ, मैं तो वकील बनाऊंगी। अब वो इसी में कुछ मत विभिन्न वो हो गया ना, मतभेद हो गया, वो बात बढ़ गई आगे। है कुछ नहीं अभी, है कुछ भी नहीं। अब बात इतनी बढ़ गई, बोले आप हमेशा ही आप मेरी बात काटते रहते हैं, कभी आपने कोई समर्थन किया मेरी बात का? और कोई ध्यान ही नहीं देते। कितने बार मैं कह रही हूँ कि यार सेल लगी हुई है, चलिए सब लोग जा रहे हैं और उसमें अच्छी चीज़ मिल जाएगी और कम पैसों में मिल जाएगी, आपको फुर्सत ही नहीं है। तो वो कहती है, अरे तुम कब ध्यान रखती हो, मैं थका आता हूँ, तुम अपना रोना लेके बैठ जाती, ये भी नहीं पूछती हो कि मैं ओवर टाइम करके आ रहा हूँ, कितना थका हुआ हूँ, एक कप चाय पिलाओ, मेरा सुख दुख पूछो, सारे दिन में वहाँ क्या पापड़ देता हूँ, ये कभी सोचा तुमने? तो बोले वो मुझे क्या मिला इस घर में आके, मैं तो देख रही हूँ। तो बोले तुम ही क्या लेके आई हो घर से अपने? तो अपनी जो मायके का बड़ा गाते हो, क्या घर से लेके आए हो, क्या दे दिया है तुम्हारे माता पिता ने? बोले आप मेरे माता पिता के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, देखिए अब मैं फिर आपको कह रही हूँ। बोले बिल्कुल कहूँगा। बोले मुझे क्या मिला इस घर में, मेरे तो बड़े बड़े सपने थे, ये बात सुनी तो यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला मुझे। अब इस तरह से जब वो एक दूसरे के दोष देखने लगे, बात बहुत बढ़ गई, उसमें तलखी आ गई, कड़वाहट आ गई। तो शाम का खाना रखा रह गया, खाना नहीं खाया। अब पड़ोसियों ने देखा कि आज बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही, क्या बात हुई, इससे तो शांति रहती। सो गए ऐसे ही वो लोग बिना भोजन किए। देखो मन खराब हो गया। सवेरे वो पड़ोसन आई, बहन क्या बात हुई, कल रात को बड़ी जोर जोर से आवाज आई। तो बात क्या हुई? मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही थी कि अपने होने वाले बच्चे को मैं वकील बनाऊंगी। इन्होंने कहा नहीं, वो डॉक्टर बनाऊंगा मैं उसे। तो बोले बच्चा कहाँ है? तो बोले बच्चा तो पैदा ही नहीं हुआ। अरे आप भी कमाल करती है भाई, आप लोग भी कमाल करते हैं। सूत न कपास कोरी से लट्ठम लट्ठा, एक कहावत बचपन में सुना करते थे। भाई कमाल कर दी आपने भी, बच्चा भी पैदा हुआ नहीं है? और इतना बोले अरे क्या बताया जाए, मन इतना खराब हो गया, खाना रखा रहा, खाना नहीं खाया, ऐसे ही सो गए। अब ये कोई अकलमंदी की बात है? तो देखिए, जोर से कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। धीरे बोलो, प्रेम से, शांति से बोलो, थोड़ा बर्दाश्त का मात्रा रखो। महाराज जी अक्सर कहते थे हम लोगों से, कम खाओ गम खाओ। बहुत कहते थे कम खाओ गम खाओ। गम खाओ माने बर्दाश्त करो, सहनशीलता शक्ति रखो, टॉलरेशन, थोड़ी टॉलरेट करो बात को। आजकल तो झट तलवार में यहाँ से बाहर निकल आती, हम किसी से कम नहीं, दो बात सुनने को कोई राजी नहीं, दबेंगे नहीं किसी से। तो बताइए, ऐसी अगर इस तरह की हालत है तो अब प्रेम भाव कैसे रह सकता है, मानसिक शांति कैसे सुरक्षित रह सकती है? तो इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। एडजस्ट एंड एकोमोडेट, एक संत थे, वो दो शब्द कहा करते थे, एडजस्ट एंड एकोमोडेट। एडजस्ट करो, हर चीज हमारे माफिक नहीं हो सकती। भगवान ने दो व्यक्ति भी एक जैसे नहीं बनाए, एक माता पिता की सभी संतान एक जैसी नहीं। तो एडजस्ट करो, एकोमोडेट करो, दूसरे के कमियों को बर्दाश्त करो। हमारे अंदर भी तो कमियां हैं। अगर हम दूसरी कमियां देखते हैं तो हम कौन से पूर्ण है भाई? हम केवल दूसरी कमियों पर दृष्टि रखें, वो हमारी कमियों पर रखे तो झगड़ा होना ही होना। तो इस तरह की बातें हैं, तो व्यवहारिक बातें, लेकिन जीवन तो एक ही है ना। इस प्रकार से महाराज जी ने कहा कि भाई देखो, विवेक का उपयोग करो। तो सबसे पहले हमें कर्तव्य का ज्ञान होता है, फिर वस्तु के स्वरूप का ज्ञान होता है। कोई चीज गिर गई, टूट गई, फूट गई, तो इतना उसके लिए हाय तो ना मचाओ कि वस्तु ही तो है भाई। सिक्के से वस्तु, वस्तु से व्यक्ति, व्यक्ति से विवेक,
वस्तु व्यक्ति के लिए है, वस्तु से व्यक्ति का महत्व ज्यादा है। कोई बात नहीं, टूट गई, नुकसान हो गया, आगे ध्यान रखेंगे और आ जाएगी, इतना उसके लिए शांति नष्ट करने की क्या जरूरत है। तो छोटी छोटी बातें, इन पर विचार करना चाहिए। तो दो व्यक्तियों का स्वभाव एक सा नहीं है, भगवान ने नहीं बनाया, सबका अलग अलग स्वभाव बनाया, करना ही पड़ेगा आपको समायोजन। तो वस्तु के फिर स्वरूप का ज्ञान होता है, फिर वस्तु से असंगता प्राप्त होती है। वस्तु हमारे शरीर पे आता है, शरीर के स्वरूप का पता चलेगा, भीतर से कैसा है, फिर उससे असंगता प्राप्त होगी। जैसे हमें दो दृष्टियां मिली, एक इंद्रिय दृष्टि है, एक बुद्धि दृष्टि है। इंद्रिय दृष्टि से शरीर सत्य और सुंदर मालूम देता है, अच्छा कोई बंठन क्या है पहन ओढ़ के तो अच्छा लगता है। लेकिन वही बुद्धि दृष्टि भी तो मिली, उससे देखो कि इसके भीतर क्या है। बोले ये हड्डियों का ढांचा है, नस नाड़ियों से खिंचा हुआ, चमड़ी से मड़ा हुआ, मलमूत्र का भंडागार है। अरे कमाल है भाई, बुद्धि दृष्टि बता रही है। देखो हमारे जीवन पर अधिकांश में इंद्रिय दृष्टि का प्रभाव ज्यादा रहता है, बुद्धि दृष्टि का कम प्रयोग करते हैं। लेकिन बुद्धि दृष्टि असलियत बताती है, वास्तविकता बताती है। संसार सत्य और सुखरूप मालूम पड़ता है, इसलिए तो भागता है व्यक्ति इसको पकड़ने को। हम भाग रहे संसार के पीछे कब से? बोले जब से होश संभाला। मनुष्य जो है वो सुख पूर्वक रहना चाहता, सुख को बड़ा पसंद करता है। मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, आवश्यक जरूरियात पूरी हो जाए, तो सुख के पीछे भाग रहा है संसार को पकड़ने के लिए। कौन सा मृग बताया था? मृग मरीचिका। देखिए महानगरों में, बड़े शहरों में, जैसे बम्बई हम लोग जाते थे सत्संग के लिए, तो निरंतर वहाँ के ये रास्तों पे, राजमार्गों पे हमेशा ट्रैफिक चल रहा है, 24 घंटे भाग रहे हैं लोग। रेट रेस उसको कहते हैं, रेट रेस, चूहे दौड़ रहे हैं जैसे, सबको आगे लेकर के पड़ी। भाई इतनी जल्दी पड़ी, कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ पहुंच रहे हैं आप? कहीं पहुंच रहे हैं क्या? बोले पहुंच कहीं नहीं रहे, भाग ही रहे। भागते 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 थक गए, थक के सो गए, फिर सवेरे उठे, फिर वही गोरख धंधा। तो सारे जीवन भागते रहते हैं, हाथ कुछ आता नहीं है, पकड़ में कुछ आता नहीं है। ये संसार का स्वरूप है। महाराज जी ने कहा, किसी ने पूछा कि महाराज जी संसार की परिभाषा क्या होगी? उन्होंने कहा वही देखो, जिसकी ओर हम दौड़ते हों और पकड़ ना पाते हो, यही संसार है। दौड़ते हैं, पकड़ नहीं पाते। पकड़ में आता है क्या? सारा जीवन निकल गया, ऐसे पीछे पीछे मुड़ के देखते हुए लगता है कि सपना देखा था हमने, कोई सपना ही तो है। दिस वर्ल्ड इज ए लॉन्ग ड्रीम, ये लंबा स्वप्न है चलने वाला। माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपना ही है, सारा जीवन सपने की तरह निकल जाता है, हाथ कुछ आता नहीं है। तो चर्चा जारी रहेगी, समय पूरा हो रहा है। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब पर दया करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब पर दया करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबके हृदय बसो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबके हृदय बसो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको सन्मति दो भगवान, सबका
सबका सब विधि हो कल्याण। सबको सन्मति दो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। मेरे नाथ मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। सच्चिदानंद भगवान की जय। करुणा सिंधु की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय।